डियर वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को नोट डाउन कर लिया ताकि समझाना आसान हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल पॉइंट को समझते हैं। ठीक है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है। अगर डाइपोल को कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है, डाइपोल को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है, उसका सेंटर से पास हो रही लाइन, दैट्स द कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना। उस पर कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे वो इक्वेटोरियल पॉइंट आपका होगा। ठीक है। अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको इस टॉपिक का ताकि हमको समझ आए आगे। इस पूरे डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अब डाइपोल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनलाइक चार्जेस एंड सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस। ठीक है। तो बेसिकली एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इन दोनों चार्जेस पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बाद में उसका टोटल करेंगे हम लोग। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता होता है फॉर्मूले से। ठीक है। उन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या निकालेंगे, फील्ड यहाँ पे, उसको बाद में टोटल करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे डिस्टेंस कैसी कंसीडर हो रही है। देखिए ये जो पॉइंट हमने ए कंसीडर किया है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट ए कंसीडर किया है, ये सेंटर से डिस्टेंस आर कंटेन किए हुए, सेंटर से डिस्टेंस आर कंटेन किए हुए। ठीक है। अब ये डाइपोल का जो गैप होता है वो 2L होता है, तो ये गैप और ये गैप सेम हो गया, L और L। अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। इधर भी क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। तो ये जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूस लाइन होगी और ये भी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस की लाइन होगी। ठीक है। तो हम हाइपोटेन्यूस वाले फॉर्मूले से, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम डिस्टेंस हमारी यहाँ होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है हमारा ए, ये इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज से, ठीक है ना, ये इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज से कुछ एंगल पे है। ठीक है ना। ये डाइपोल है, ठीक है ना, डाइपोल की एक्सिस से कुछ एंगल पे है ये। ठीक है। तो उस एंगल को हमने थीटा ले रखा है। ठीक है ना। दोनों केसेस में क्या होगा, एंगल सेम होगा। ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके साथ है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब 90 ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तो थीटा आएगा। तो सिंपली ये जो एंगल्स हैं वही एंगल हमारे यहाँ बनेंगे। अब ये कैसे बन रहे हैं वो समझ लेते हैं। देखिए इसकी वजह से जो फील्ड यहाँ निकालेंगे वो टूवर्ड द माइनस चार्ज, यानी इस पॉइंट पे जो फील्ड निकालेंगे वो टूवर्ड द माइनस चार्ज, क्योंकि माइनस चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो टूवर्ड द आती है ना। और प्लस चार्ज वैसे निकालेंगे तो अवे फ्रॉम जाएगी, यानी कि ये इस तरह से जाएगी। ठीक है। तो प्लस चार्ज वैसे जो फील्ड होगी वो अवे होगी। ठीक है। अब एक फील्ड तो अवे जा रही है और एक क्या आ रही है, टूवर्ड आ रही है, मतलब दो फील्ड वेक्टर हो गए हमारे पास, एक ई माइनस क्यू और एक ई प्लस क्यू। इनका टोटल हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। तो इनका टोटल कैसे करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे किसी रिजल्टेंट की हेल्प से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फील्ड आ रही है, इस फील्ड का हमने कंपोनेंट ले रखा है। इस फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालेंगे और इस फील्ड का कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में निकालेंगे। तो जिधर हम एंगल लेते हैं उधर कंपोनेंट जो है वो कॉस की फॉर्म में आता है। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे ई कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट यहाँ पे ई कॉस थीटा। ठीक है। एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका इधर आएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा। ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए। अब सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, ये होंगी कितनी। ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज की अगर हम बात करें तो सिंगल चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है किसी भी पॉइंट पे, ये होती है 1/4πε0 Q/r²। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन यानी कि आर कैप। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर ये पॉजिटिव है और निगेटिव है तो टूवर्ड द चार्ज। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम इन दोनों चार्जेस पे अप्लाई करेंगे, यानी इसकी वजह से फील्ड यहाँ निकालेंगे और इसकी वजह से फील्ड यहाँ निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए यूज़ करते हैं इन दोनों फॉर्मूले को और देखते हैं कितना रिजल्ट आ रहा है। तो ई प्लस क्यू से निकालते हैं पहले, इस चार्ज वजह से यहाँ फील्ड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q/r² प्लस L² अंडर रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है, √r² प्लस L²। तो ये r की जगह आ जाएगा r² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये प्लस क्यू की फील्ड आ गई। अब माइनस क्यू से निकालते हैं, यानी माइनस क्यू चार्ज से यहाँ फील्ड निकालते हैं, तो वो कितना होगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L² अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। देखो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से इधर होगी और प्लस क्यू से इधर होगी। ठीक है। अब चलिए, अब अगर डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका एक कंपोनेंट हम इधर कंसीडर कर रहे हैं कॉस में, इसका कंपोनेंट हम इधर कंसीडर कर रहे हैं कॉस में। ठीक है ना। तो टोटल फील्ड हम इस साइड ले रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो कंपोनेंट है हमारे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, ई क्यू साइन थीटा प्लस और ई माइनस क्यू साइन थीटा। रीज़न ये है कि ई प्लस क्यू
और ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है, दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये कंपोनेंट आपके ऐड होंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। इसका कंपोनेंट भी इधर आ रहा है और इसका कंपोनेंट भी इधर आ रहा है, ठीक है। तो टोटल अगर फील्ड हम निकालें इक्वेटोरियल पे तो कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। बिकॉज ई क्यू प्लस और ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो टोटल अगर फील्ड की बात करें तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ, है ना, ई क्यू की वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है 2q 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यानी कि स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दिया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। देखिए डायरेक्शन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं दोबारा डायग्राम को। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, डाइपोल डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट आ रही है डाइपोल मोमेंट के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -2q/4πε0 कॉस थीटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर एंड पी कैप। कॉस थीटा क्यों लिया है, क्योंकि कंपोनेंट लिया गया यहाँ पे, ठीक है ना, कंपोनेंट दे रखे हैं दोनों को, ठीक है। और ये क्या है, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है -q से +q, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो क्या है हमारी इस साइड है, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि ई इक्वेटोरियल कितना आ गया, -2q/4πε0 cos थीटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड पी कैप, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, cos थीटा, तो cos थीटा में मैंने क्या किया, डाइपोल को थोड़ा सा आधा पार्ट अलग कर लिया है, ठीक है। और डाइपोल का जो आधा पार्ट अलग किया है उसमें क्या हुआ है, ये लेंथ डाइपोल की सेंटर से -q चार्ज के लिए रखी है, और ये क्या पॉइंट की फ्रॉम द सेंटर, ये आर है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हमने ऊपर सॉल्व किया है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा एल, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस cos थीटा को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिप्लेस किया तो इक्वल कितना आ गया, -2q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर हम पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर कोई पावर है नहीं वहाँ पे, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू प्लेस की, ये हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर एंड पी कैप, ठीक है। सो यहाँ पे -2q इंटू एल 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ। देखिए अंडर रूट को हम पावर हाफ में भी लिखते हैं, ठीक है ना, एंड पी कैप। अब ये जो टर्म है दोनों एक जैसे हैं, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इनकी, ठीक है ना। तो हम पावर को ऐड कर देंगे, तो -2ql/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, तो कितनी हो जाएगी 1 + 1/2, ठीक है, एंड पी कैप। तो -2ql/4πε0 पी कैप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये आपका इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन आ गया। अब आगे देखते हैं इसको, ठीक है। आगे क्या है, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -2ql/4πε0 पी कैप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब देखिए ये एक जनरल एक्सप्रेशन है इक्वेटोरियल फील्ड का, ठीक है ना। अब जनरल एक्सप्रेशन में अगर हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन लें कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था इक्वेटोरियल लाइन पे, वो पॉइंट काफ़ी दूर है डाइपोल सेंटर से, तब क्या होगा, जो आर की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ग्रेटर है किससे, एल से, ठीक है ना। एल क्या है कि एक चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस, जब हमारा पॉइंट काफ़ी दूर होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आर हम कंसीडर करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होगा हमारा एज़ कम्पेयर टू एल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जब कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर के आसपास आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यूज़ करेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, q × 2l, इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इक्वेटोरियल फील्ड हमारा कितना आ गया, -2ql/4πε0 पी कैप यानी डायरेक्शन एंड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से क्या रख दिया हमने, आर स्क्वायर, पावर कितनी है 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का p, ये p कौन सा है, ये 2ql वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -p/4πε0 आर स्क्वायर की पावर, यानी पावर क्या होती है, तो मल्टीप्लाई होती है, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2 एंड पी कैप, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कितना आ रहा है फॉर्मूला यहाँ पे, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -1/4πε0 p/r/q एंड पी कैप। ये डाइपोल मोमेंट है और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि इक्वेटोरियल जो है वो नेगेटिव है किसके, यूनिट वेक्टर ऑफ p, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के, ठीक है ना। डाइपोल डायरेक्शन इधर है
तो इक्वेटोरियल क्या है, इधर है, ठीक है, तो अपोजिट आ रही है यहाँ पे, इसलिए माइनस साइन आया है। अच्छा, दूसरी चीज़, इक्वेटोरियल किस किस के जो है प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली है, तो इक्वेटोरियल आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इक्वेटोरियल जो डाइपोल मोमेंट है उसके क्या है, प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पॉइंट आगे जाएगा वैसे वैसे इक्वेटोरियल क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं अगर साइज ऑफ डाइपोल फाइनाइट हो, ठीक है ना, साइज ऑफ डाइपोल क्या हो, फाइनाइट हो, तो उसको बोलते हैं पॉइंट डाइपोल, ठीक है ना। जैसे पॉइंट चार्ज होता है वैसे पॉइंट डाइपोल भी होता है, कि जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हमारा डाइपोल है वो क्या काफ़ी ज़्यादा जो है स्मॉल है, यानी काफ़ी ज़्यादा दूर है वो हमारा पॉइंट जो है, तो हम उसको कह सकते हैं कि पॉइंट डाइपोल है वहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि आर ग्रेटर देन एल वाली कंडीशन जो है वो पॉइंट डाइपोल को शो कर रही होती है फाइनाइट साइज के लिए। ओके ओके, तो जो एक्सप्रेशन आया हमारे वो पॉइंट डाइपोल के लिए आए हैं, ठीक है। अब जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वो क्या है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है, किसमें, इक्वेटोरियल पॉइंट में, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन किसका कर लेते हैं, एक्सीएल जो हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट की है और इक्वेटोरियल जो आज की वीडियो में कैलकुलेट की है। देखिए एक्सीएल में फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 2p/r³ पी कैप, ठीक है ना। एक्सीएल की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या दोनों सेम है, ठीक है, जबकि इक्वेटोरियल में क्या है, माइनस का 1/4πε0 p/r³ एंड पी कैप, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, किसके, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, एक्सीएल जो है वो ज़्यादा है और इक्वेटोरियल क्या है, कम है, कितना ज़्यादा है, इक्वेटोरियल से डबल, तो ई एक्सीएल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल है। तो इन कंपेरिजन्स को हम ध्यान में रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो जो पूरा डेरिवेशन था उसका क्लू क्या है, क्लू ये है कि एक डाइपोल है, डाइपोल का एक इक्वेटोरियल लाइन है, और उस इक्वेटोरियल लाइन पे वो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल क्या किया, डायमेंशन सेट की, और डायमेंशन सेट करने के बाद पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज़ किया, और पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले यूज़ करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो है टोटल फील्ड कैलकुलेशन की, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है ना। बस हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट थे डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट उनको हमने यूज़ किया, कॉस थीटा यूज़ किया, और कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमें बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, और उन बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल का, ठीक है ना, क्लियर होता है आपका इक्वेटोरियल का और एक्सीएल का, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने ट्राई किया है आपको समझाने का। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।